हेलो। जी प्रतीक बताइए। तो सीएमआई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं भी बताया था बस कि कल हम ये स्टार्ट करेंगे, थ्योरी स्टार्ट करूंगा इसका मैं। और बाकी आप खुद भी फंक्शन पढ़ लीजिए और फिर हम लोग कल ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और ये एक बार थ्योरी कराने के बाद ये 2-3 क्लास लगेगी, उसके बाद फिर बाकी जो आप कहेंगे वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बट ट्राई एट योर ओन लेवल, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी गारंटी एग्जाम निकलने की ज़्यादा है ना। तो अपने लेवल पे आप जितना एफर्ट्स दे सकते हो सिलेबस पीवाईक्यू सीखने में और उसके लेवल के क्वेश्चंस करने में, उतना अच्छा है। बाकी मैं हूँ हेल्प के लिए। जी बताइए प्रतीक। Sir, so first I wanted to thank you. Because of you, I have been able to clear the gate. So I had taken the recorded lectures and I was studying from that only, and I was not having too much time. So I had given 3 and 3.5 months of preparation, all is than that for gate, and I have got a good rank and score. हाँ So the thing is that I don't know like what are the institutes which actually take the gate score for PhD admission, and like what is the procedure, and also if you can help me with that, जी जी जी, that is basically बिल्कुल बिल्कुल या। सो मैं बताना चाहता हूँ प्रतीक, हमारे स्टूडेंट का गेट में 51 रैंक है, गेट स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है जी। सो प्रतीक सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेसन। हालांकि ये क्वेश्चन मैं अभी जस्ट आंसर कर रहा था सौरादीप को। तो कोई भी, मैं कह रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी करना है ना आपको, तो yes sir, yes. गेट हर आईआईटी और हर एनआईटी ऑफर करती है। और आईआईटी एनआईटी में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन आपको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में करने के लिए। तो पीएचडी जो है, मैं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो आप हो गए, आपका सुपरवाइजर हो गया, बाकी दुनियादारी इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूट में बस आप एडमिशन लेते हो। पीएचडी जो होता है किसी के अंडर आप करते हो। सो जिन प्रोफेसर्स को आप चूज करोगे जिनके साथ पीएचडी करने के लिए, तो उनका जो रिसर्च एरिया होगा वही आपका रिसर्च एरिया होगा। ठीक है। तो Yes आप sir. क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट आईआईटीज के वेबसाइट पे जाइए, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाइए, मतलब उसमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट तक जाओ। वहां पे आप फैकल्टीज प्रोफाइल देखो। फिर आप ये सेलेक्ट करो कि कौन से प्रोफेसर किस एरिया में काम करते हैं। मैं एक डेमो देता हूँ आपको। अब कोई आईआईटी का नाम बताओ, कोई भी एक। सर जैसे कि मतलब बॉम्बे, कानपुर और इंदौर वगैरह में तो स्टैट्स का डिपार्टमेंट ही है, बट फिर बाकी जगह पे तो नहीं है। बॉम्बे में भी डिपार्टमेंट का नाम मैथमेटिक्स है। चलो बॉम्बे से स्टार्ट किया तो मैं बॉम्बे में आता हूँ। किसी भी आईआईटी में, 23 आईआईटी, किसी भी आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है। इवन बॉम्बे में नहीं है, कानपुर में भी नहीं। कानपुर का जो नाम एक्चुअली वो है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा। एंड हाँ स्टैटिस्टिक्स, कानपुर यस। में है। बॉम्बे में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि बॉम्बे से ही मैं एमएससी किया हूँ स्टैट्स में ही। तो वहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। खड़गपुर में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, खड़गपुर से मेरा पीएचडी स्टैट्स में है। तो मतलब हर आईआईटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, लेकिन जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया वो स्टैटिस्टिक्स से प्रोफेसर है, इसलिए मेरा भी पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में है, इस तरह तो से। सर बट वो एडमिशन जैसे अगर मुझको चाहिए तो वो गेट का मतलब मैथमेटिक्स स्कोर मांगेंगे या दोनों चल मतलब जाएगा, स्टैटिस्टिक्स? मैथमेटिक्स भी चलेगा स्टैटिस्टिक्स भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जैसे सर, सर तो लास्ट मैं ईयर, इसके थ्रू अप्लाई कर सकता हाँ हूँ? जैसे लास्ट ईयर हर्षिता अग्रवाल थी जिसका 88 रैंक था गेट स्टैटिस्टिक्स में। तो वो आईआईटी बॉम्बे से अभी पीएचडी कर रही है स्टैटिस्टिक्स में, ये है। यस सर। तो जैसे मैं आपको चलो बॉम्बे का दिखाता हूँ जो आप कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे बॉम्बे की वेबसाइट पे चले गए। ये तो वेबसाइट पे नहीं, पहले मुझे जाना पड़ेगा, तो विकीपीडिया पेज है। चलो यहाँ खोलते हैं। इसको बंद करो। चलो तो यहाँ हम सर्च करते हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। सो क्या करेंगे, यस आईआईटी बॉम्बे मैथ्स डिपार्टमेंट। तो ये वेबसाइट आ जाएगी इजीली। तो हम जाएंगे तो ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट आ गई। यहाँ क्लिक करता फैकल्टी पे पहुँच जाते सीधा। सो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो जैसे पीछे अगर मैं जाऊँ सीधा फैकल्टी खोल लेता हूँ मैं, या पीपल में चले जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मान लो ये मैथ्स डिपार्टमेंट वेबसाइट है, आपको फैकल्टी प्रोफाइल देखना है। यस सर, तो आप फैकल्टी। आपको तो पता ही है ना, यहाँ फैकल्टी पे क्लिक कर लेंगे क्योंकि आजकल तो लोग एडवांस हैं सब लोग। तो ये प्रोफाइल हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसी हर आईआईटी की वेबसाइट पे जाना है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जाना है। और आप ये चूज करो कौन से प्रोफेसर जो स्टैटिस्टिक्स के हैं उनका क्या एरिया है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब जैसे ये हैं है ना, केशव अग्रवाल हैं, तो इनका एरिया एनालिटिक नंबर थ्योरी है, जो आपके काम का नहीं, तो इसको इग्नोर करो। नहीं। यू अनंतवर्धन सर है, नंबर थ्योरी, ये भी आपके काम का नहीं है ना। निरंजन सर हैं, ये कम्युनिटोरिक्स के हैं। एस भास्कर सर हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस इनका एरिया है। मोनिका भट्टाचार्य जी ये स्टैटिस्टिक्स की हैं, ये आईएसआई कोलकाता से यस। पीएचडी है इनका। तो इन, अब ये इनका रिसर्च एरिया है। तो आपको इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो यू में पहले से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप इनको मेल कर सकते हो। इनका मेल आईडी यहाँ पे है। यस। तो उनको मेल कर सकते हो कि मैम मैं पीएचडी करना चाहता हूँ आपके अंडर, तो ये है। तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे ना, तो उनको याद होगा अच्छा आपने मेल किया था। सो मतलब फिर थोड़ा सा यस। एडवांटेज आपको मिल सकता है इन दैट केस।
सो वैसा हो सकता है, तो यू में मेल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इनका एरिया ठीक है, इनका एरिया ये है, हाई डायमेंशनल स्टैटिस्टिक्स, चेंज पॉइंट एनालिसिस, स्टोकेस्टिक नेटवर्क, टाइम सीरीज एनालिसिस। और ये आयन भट्टाचार्य जिनका हस्बैंड ही है, सो ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों दोनों ISI कोलकाता से और PhD हैं। सो चूंकि मैं वहीं से MS बताया मैं MS वहीं से किया, तो मैं जानता हूँ दोनों को। सो ये हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो इनका एरिया जो है आंसर का एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी है ना, स्टेबल प्रोसेस, फील्ड्स ब्रांचिंग है ना, ऑल दैट। तो आपको देखो जो भी समझ आता है ये इस फील्ड में रिसर्च यस सर, करते हैं। ये स्टोकेस्टिक का है जी मतलब। स्टोकेस्टिक के हो गए। अब ये मैथ्स के आ गया, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, फोरियर एनालिसिस, इनका है मल्टीवेरिएबल ऑपरेटर थ्योरी, ये मतलब ये फंक्शन एनालिसिस हो गया। आशीष दास का डिजाइन, ये स्टैट्स के हैं जिनका एरिया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको यस, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इनसे बात कर सकते हो, या इनसे है ना ईमेल कर अप्लाई सकते मेल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर इंटरव्यू में पूछते हैं वो किस सब्जेक्ट में PhD करना है, तो उस तरह से पूछा जाता है। देवराज सर हैं, ये भी है ना, इनका ये एसिम्प्टोटिक थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दैट ये है ना, तो इनका ये एरिया है, तो ये स्टैट्स के ही हैं। फिर इनका ये हो गया फंक्शनल हो गया, इनका अलजेब्रिक ग्रुप हो गया, और ये सब मैथ के हैं एक्चुअली। स्टैट्स के जो अगला है सुरेश कुमार सर, ये हैं। तो इनका स्टोकेस्टिक कंट्रोल, मैथमेटिकल फाइनेंस, रिस्क सेंसिटिव कंट्रोल थ्योरी, ये स्टैटिस्टिक्स के हैं। सो इनके अंडर आप कर सकते हैं ये सब स्टैटिस्टिक्स। हर देखिए जहाँ आपको समझ आता है वहाँ अप्लाई कीजिए। ये सब मैथ्स के प्रोफेसर यस। शिवली मैम, ये स्टैटिस्टिक्स की फैकल्टी है। इनका डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जनरलाइज लीनियर मॉडल्स है ना, देन डिजीज सर्विलेंस, सर्वाइवल एनालिसिस पे काम करती हैं। तो इस तरह से हैं। अब आई थिंक यही होंगे, और जो हैं कौशिक साहा, ये स्टैटिस्टिक्स के हैं, है ना। तो इनका भी यस MSc मैथमेटिक्स में IIT बॉम्बे से ही किया इन्होंने, फिर PhD ISI कोलकाता से किया है, फिर ये बॉम्बे में फैकल्टी हैं। सो रैंडम मैट्रिक्स इनका है ना, इस एरिया है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, फ्री प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, तो ये इनका एरिया है। तो इस तरह से पहले आप प्रोफाइल देखो फैकल्टीज़ का, देन है ना यू डिसाइड कि वहाँ अप्लाई करना है कि नहीं करना है। राधे सर ये भी है स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी, इनका एरिया टाइम सीरीज एनालिसिस, नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन, हाई डायमेंशनल डेटा, है ना, ये भी ISI से हैं। तो है ना यहाँ ISI से 4-5 प्रोफेसर हैं जो ISI से PhD हैं। यस। तो वैसा है। तो ऐसे ही हर IIT के प्रोफाइल में जाओ आप देखो, तो ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, लेकिन आपका ये रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो सर इसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम अप्लाई कर देंगे, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आएगा या रिटर्न वगैरह भी होता है? हाँ तो अभी सबका आ चुका होगा, आप जाके देखिए एडमिशन प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आ गया होगा या आने वाला होगा, क्योंकि रिजल्ट आ गया ना गेट का। यस सर, यस। तो आ गया होगा, बहुत लोग आ गया होगा, वो आने वाला होगा अभी मार्च एंड एंड अप्रैल फर्स्ट वीक ये डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अप्लाई जब आप करेंगे तो सारे डिटेल भरोगे, MSc BSc के मार्क्स, देन आप ये जो बीटेक वाले हैं बीटेक के MTech के मार्क्स, यस। एंड देन गेट स्कोर एंड ऑल दैट। फिर उधर से आपको मेल आएगा 1-2 महीने बाद कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इस तारीख को आपको आना है कैंपस में रिटन टेस्ट के लिए। फिर वहाँ टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा सेम डे, एंड देन उसके बेसिस पे फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा हर IIT का। तो सर मतलब जैसे किसी भी IIT में अगर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वो मतलब करवा रहे हैं तो मुझको मैथ्स डिपार्टमेंट के थ्रू ही देना है हाँ मैथ्स डिपार्टमेंट में वो? ही आपको अप्लाई हाँ। करना है जी। यस। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। ट्राई कीजिए, हो जाएगा, है ना, हो जाए जी। बाकी डेटा साइंस में भी कर सकते हैं, ये तो स्टैट्स का बताया हूँ मैं। हर IIT यस में सर। डेटा साइंस डिपार्टमेंट भी शुरू हुआ है, सो यू यस कैन सर। ऑल्सो यस सर। अप्लाई इन डेटा साइंस ऑल्सो, वहाँ भी गेट सर स्टैटिस्टिक्स स्कोर वैलिड तो होगा। मैंने मतलब जैसे DA नहीं दिया था, गेट DA नहीं दिया है, फिर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जैसे अभी शत्रुघ्न हमारा स्टूडेंट था, 2022 से 24 IIT कानपुर से MSc किया है वो स्टैट्स में, और वो अभी उसने IIT रोपर ज्वाइन किया है डेटा साइंस डिपार्टमेंट। इससे पहले आपने देखा होगा पिछले साल नवीन वर्षनी जिनका 22 रैंक था गेट में, वो IIT गुवाहाटी से डेटा साइंस में PhD कर रहे हैं, और PhD वो का। गेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, उसका 22 रैंक था, 45 मार्क्स था। वैसे निखिल भी है, निखिल यस। का 2023 में 72 रैंक था, 32 मार्क्स था, एंड देन वो भी गुवाहाटी से ही सेम डिपार्टमेंट से PhD कर रहा है स्टैट्स में। तो वैसा है डेटा साइंस में, डेटा साइंस डिपार्टमेंट में PhD कर डेटा रहा है साइंस एक्चुअली। में PhD। हाँ तो इस तरह सर से तो है। डेटा साइंस का डिपार्टमेंट अलग होता है लेकिन मैथ्स में नहीं है वो? हाँ जैसे वो मैथ्स अलग से डिपार्टमेंट देखना अलग पड़ेगा। है, उसमें स्टैटिस्टिक्स और के डेटा प्रोफेसर साइंस। हैं। डेटा साइंस यस। डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं। यस सर, तो उनके ओके अंडर आप ओके PhD डेटा साइंस में PhD कर सकते हो, तो आप डेटा साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे, जो स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर है उनके अंडर कर सकते हो, या जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो स्टैटिस्टिक्स उनके अंडर भी PhD कर सकते हो, ये है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना जी, थैंक यू।